हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं अविनाश, आपका केमिस्ट्री टीचर। तो बच्चों आज स्टार्ट करते हैं। जो हमारा चैप्टर रनिंग में चल रहा है 12th क्लास का सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन। तो लास्ट वीडियो में हमने बच्चों वेपर प्रेशर तक कर लिया था। अब वेपर प्रेशर से ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ निकल रहा है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन निकलते हैं जिसको हम बोलते हैं रॉल्स लॉ। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं बच्चों रॉल्स लॉ से। रॉल्स लॉ क्या होता है, क्या इसका फॉर्मूला होता है, और इसके बेसिस पर न्यूमेरिकल्स भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करते हैं रॉल्स लॉ। एक्चुअल में रॉल्स लॉ क्या कहता है, देखो समझो। रॉल्स लॉ का मतलब क्या होता है। रॉल्स लॉ का मतलब होता है कि फॉर एनी वोलाटाइल सब्सटेंस, फॉर एनी वोलाटाइल, वोलाटाइल का मतलब होता है फ्लो वाली। ये जो रॉल्स लॉ अप्लाई होता है ये वोलाटाइल सब्सटेंस पे ही अप्लाई होता है बच्चों। क्लियर। तो फॉर एनी वोलाटाइल सब्सटेंस द पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि रॉल्स लॉ स्टेट दैट एनी वोलाटाइल सॉल्यूशन, कोई भी वोलाटाइल सॉल्यूशन है तो जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के। क्योंकि बच्चों कोई भी सॉल्यूशन जब प्रिपेयर होगा तो उसके अंदर सॉल्यूट भी होगा, सॉल्वेंट भी होगा। तो सॉल्यूट प्रेशर को सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों प्रेशर को एक्सर्ट करेंगे तो टोटल प्रेशर। अब देखो जैसे मान लो कोई सॉल्यूशन है तो उसमें जो सॉल्यूट पड़ा हुआ है, जो सॉल्वेंट पड़ा हुआ है, उसके कुछ ना कुछ मोल्स होंगे ना। तो जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट होगा उस सॉल्यूशन से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, उसके मोल फ्रैक्शन के। यही कहता है रॉल्स लॉ। यानी द पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर बच्चों। जो सॉल्यूशन होगा वो जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो जो उसका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के। यही कहता है रॉल्स लॉ। और रॉल्स क्यों नाम दिया, क्योंकि ये साइंटिस्ट था रॉल्ट जिसने इसको दिया था, इसलिए इसको बोलते हैं रॉल्स लॉ। तो देखो रॉल्स लॉ में क्या होता है बच्चों, रॉल्स लॉ में दो केस होते हैं, यानी दो कंडीशन होती हैं। तो हम अभी बात कर रहे हैं पहली कंडीशन की। पहली कंडीशन क्या कह रही है, पहली कंडीशन का मतलब है बच्चों कि सॉल्यूट भी वोलाटाइल है और सॉल्वेंट भी वोलाटाइल है। यानी सॉल्यूट भी वोलाटाइल और सॉल्वेंट भी वोलाटाइल, दोनों वोलाटाइल हैं उस कंडीशन में। तो केस नंबर 1 हमने इसको क्या माना है बच्चों, केस नंबर 1। केस नंबर 1 वोलाटाइल, सॉल्यूट भी वोलाटाइल है और सॉल्वेंट भी क्या है, वोलाटाइल। जैसे आप मान लो वाटर को मतलब वाटर में एल्कोहल को डिसॉल्व करो तो एक सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा। तो अब देखो बच्चों सॉल्यूट भी कैसा है, एल्कोहल सॉल्यूट है तो कैसा है, वो भी वोलाटाइल है, और वाटर सॉल्वेंट वो भी वोलाटाइल है। तो पहला केस नंबर 1। अब देखो इसको मैं प्रॉपर यहाँ पे डेरिवेशन शो कर रहा हूं और इसका जो फॉर्मूला होता है मैं उसको ड्राइव करूंगा यहाँ पे। तो बहुत अच्छे से नोटिस करिएगा बच्चों। देखो जैसे सपोज करो कि ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में केवल सॉल्यूट भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है बच्चों, सॉल्यूट। क्लियर, ये सॉल्यूट है और इसको हमने माना है, सॉल्यूट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए से। क्लियर बच्चों, ये सॉल्यूट पूरा सॉल्यूट है जिसको हम रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखो ये यहां पर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा कि नहीं करेगा बच्चों, सॉल्यूट है वोलाटाइल है तो प्रेशर एक्सर्ट करेगा। अभी हम सिर्फ सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, ये सॉल्यूट प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो पार्शियल प्रेशर की बात हो रही है यहाँ पे। फॉर एनी वोलाटाइल सब्सटेंस द पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड, यानी पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर को हम इंडिकेट कर सकते हैं P0 से। क्लियर बच्चों। तो देखो ये एक सॉल्यूट हो गया, एक कंटेनर है उसमें सॉल्यूट भरा हुआ है तो ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो इसको, इसके प्रेशर को हमने माना P0। क्लियर बच्चों। उसी तरह क्या होगा कि यहाँ पे दूसरा हमने ले लिया, एक और कंटेनर लिया और इस कंटेनर में हमने भर दिया सॉल्वेंट। क्लियर बच्चों, इस कंटेनर में क्या भर दिया, सॉल्वेंट। और इस सॉल्वेंट को हमने क्या मान लिया, इसको माना हमने B। क्लियर बच्चों। तो देखो सॉल्वेंट भी कैसा है, वोलाटाइल, क्योंकि हमने केस कौन सा लिया है समझो, वोलाटाइल सॉल्यूट और वोलाटाइल सॉल्वेंट केस लिया है हमने। तो जो सॉल्यूट होगा वो भी कैसा होगा, वोलाटाइल, सॉल्वेंट होगा वो भी कैसा होगा, वोलाटाइल। क्लियर बच्चों। तो देखो सॉल्यूट A, इसका प्रेशर हो गया P0। ठीक है बच्चों। तो हम जब A की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे P0 A कर देंगे इसको। अब यहाँ पे क्या होगा, ये भी प्रेशर एक्सर्ट करेगा क्योंकि हमने वेपर प्रेशर में चीज पढ़ी है ना, ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो इसके पार्शियल प्रेशर को क्या मानेंगे, P0 B। यहां तक क्लियर हो गया बच्चों। अब क्या करेंगे, अभी हमारा सॉल्यूशन नहीं बना है, अभी सॉल्यूट अलग है सॉल्वेंट अलग है। अब हमें यहाँ पे सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। तो देखो ये सॉल्यूट और ये सॉल्वेंट, अगर इन दोनों को हम एक कंटेनर में डाल देते हैं यहाँ पे, ये देखो एक कंटेनर में हमने अगर यहाँ पे फिल कर दिया इन दोनों को, तो इसमें देखो क्या होगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों मिलके क्या बन गया, आपका एक सॉल्यूशन बन गया। ये सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया बच्चों। अब इस सॉल्यूशन जो प्रिपेयर हुआ, अब इसमें क्या होगा,
कि इसमें सॉल्यूट का भी मॉलिक्यूल्स होंगे और इसमें सॉल्वेंट के भी मॉलिक्यूल्स होंगे, दोनों मॉलिक्यूल्स होंगे सॉल्यूशन के अंदर, यानी हमने सॉल्यूट के भी मॉलिक्यूल्स डाले हैं और सॉल्वेंट के भी डाले हैं, तभी तो सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा बच्चों। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन का प्रेशर बनेगा, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर सॉल्यूशन भी एक्सर्ट करेगा वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे प्रेशर में क्या होगा कि यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल तो सॉल्यूट के होंगे वेपर प्रेशर में और कुछ मॉलिक्यूल किसके होंगे, सॉल्वेंट के होंगे। क्लियर बच्चों? तो देखो मैं यहाँ पे इंडिकेट कर देता हूं, जैसे ये मैंने कर दिया, ये कर दिया, ये दिख रहा है ना आपको, ये तो सॉल्यूट के प्रेशर हो गए जिन पे मैंने मार्क किया है, और बाकी ये किसके हो गए, सॉल्वेंट के। क्लियर बच्चों? ये सॉल्यूट के वेपर प्रेशर हो गए, सॉल्वेंट के हो गए, मैंने अलग अलग कर दिया, लेकिन ओवरऑल सॉल्यूशन का प्रेशर तो एक ही एग्जर्ट होगा, लेकिन प्रेशर के जो मॉलिक्यूल होंगे वो तो दोनों के होंगे बच्चों, सॉल्यूट के भी होंगे और सॉल्वेंट के भी होंगे, क्योंकि सॉल्यूशन बनाई तब है जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों उसमें डाले हैं, तभी तो प्रिपेयर हुआ बच्चों। तो ये वेपर प्रेशर यहाँ पे एग्जर्ट होगा। तो देखो हम इस प्रेशर को क्या बोलेंगे, ये मान के चलो हमारा प्रेशर हो गया सॉल्यूट का, तो इसको हमने माना PA, और ये प्रेशर हो गया सॉल्वेंट का, तो इसको क्या माना हमने, PB, अलग अलग कर दिया। अगर हमें यहाँ पर टोटल प्रेशर निकालना है बच्चों, PT, यानी इस पूरे सॉल्यूशन का प्रेशर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूट का प्रेशर प्लस सॉल्वेंट का प्रेशर दोनों को ऐड करेंगे तो हमें पूरे सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर मिल जाएगा बच्चों। क्लियर? समझ में आ रही है ना बात? देखो यहाँ पे समझो, ये मैंने मार्क इसलिए कर दिया कि जब ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करके सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ, तो इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट के भी वेपर्स होंगे और सॉल्वेंट के भी वेपर्स होंगे बच्चों। तो अगर ये हमने माना सॉल्यूट का वेपर और ये माना हमने सॉल्वेंट का वेपर, अब हमें पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पता करना है, तो प्रेशर टोटल को क्या करेंगे, P, अब देखो इसको क्या माना, PA और PA, तो PA प्लस PB, यही तो हो जाएगा बच्चों, PA प्लस PB, टोटल प्रेशर ऐसे तो निकल जाएगा, सॉल्यूट का प्रेशर प्लस सॉल्वेंट का प्रेशर, क्या हो जाएगा, पूरा सॉल्यूशन का प्रेशर हो जाएगा। क्लियर बच्चों? अब देखो यहाँ पे समझो, रॉड्स लॉ कहता क्या है, रॉड्स लॉ कहता है कि फॉर एनी वोलेटाइल सब्सटेंस द पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट मोल फ्रैक्शन। अब देखो ये सॉल्यूशन है, तो इसमें सॉल्यूट पड़ा हुआ है, तो सॉल्यूट के भी कुछ ना कुछ मोल्स होंगे, और सॉल्वेंट पड़ा है तो सॉल्वेंट के भी कुछ ना कुछ मोल्स होंगे बच्चों। तो यहाँ पे हम दो कंडीशन लगा लेते हैं, समझो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ये जो P है, ये PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, XA के हो जाएगा। यही तो कह रहा है लॉ कि जो पार्शियल प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, उसके मोल फ्रैक्शन के। तो अगर हम सॉल्यूट की बात करें तो सॉल्यूट का प्रेशर क्या है, PA, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, फिर XA के हो जाएगा, क्योंकि A मतलब सॉल्यूट। यही पे देखो दूसरी कंडीशन, अगर हम बात करें PB की, तो ये प्रेशर डायरेक्टली किसके हो जाएगा, XB के, क्योंकि मोल फ्रैक्शन XA किसका होता है, सॉल्यूट का, और XB किसका होता है, सॉल्वेंट का। तो PB, यहाँ पे PB किसका प्रेशर है, सॉल्वेंट का, और PA किसका प्रेशर है, सॉल्यूट का। तो PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल XA और PB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल XB। क्लियर बच्चों? अब देखो प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहाँ पे जब हटाएंगे हम, तो यहाँ पे क्या होगा, PA इक्वल, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, P0A इंटू XA, यही तो होगा, P0A इंटू XA। ये पार्शियल प्रेशर दिख ही रहा है यहाँ पे, बोल रहा है ना कि फॉर एनी वोलेटाइल सब्सटेंस द पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड वेपर्स, तो PA इक्वल P0A इंटू XA। उसी तरह यहाँ पे क्या बनेगा, PB इक्वल टू P0B इंटू XB, यही तो बनेगा बच्चों। अब ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, PA इक्वल P0 इंटू XA, PB इक्वल P0 इंटू XB, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकंड हो गया। अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे आपको टोटल PT निकालना है, PT, तो देखो PT का मतलब क्या है, PA प्लस PB, सामने लिखा है PT मतलब PA प्लस PB, और PA की वैल्यू क्या है, देखो PA की वैल्यू यहाँ रखो, P0A इंटू XA प्लस PB की वैल्यू क्या है, देखो ये सामने रखी है, P0B इंटू XB, ये बन गया बच्चों पूरा, ये PT हो गया आपका। क्लियर? अब देखो एक चीज आपने अच्छे से पढ़ी है, मोल फ्रैक्शन में आपने अच्छे से पढ़ा है बच्चों, मोल फ्रैक्शन क्या कहता है, XA प्लस XB इक्वल कितना होता है, XA प्लस XB इक्वल कितना होता है, 1 होता है, और XB इक्वल कितना होता है, 1 माइनस XA। ये बात ऑलरेडी आपने मोल फ्रैक्शन में पढ़ाई थी मैंने आपको, XA प्लस XB इक्वल टू 1, तो XB कितना हो जाएगा, इक्वल 1 माइनस XA। क्लियर बच्चों? यहां तक XB इक्वल 1 माइनस XA, यहां तक क्लियर हो गया। तो अब देखो यहाँ पे PT में क्या करना है, ये PT, अब फाइनल फॉर्मूले की तरफ जा रहा हूं मैं, PT इक्वल क्या होगा, P0A, PT इक्वल P0A इंटू XA, इंटू XA। अब देखो प्लस
पी नॉट बी, एक्स बी की वैल्यू कितनी होती है 1 माइनस एक्स ए, हम ये रख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या रखा 1 माइनस एक्स ए, ये रख दिया ना 1 माइनस एक्स ए रख दिया। अब देखो यहाँ पे क्या निकल के आएगा पीटी इक्वल क्या हो जाएगा पी नॉट बी, पी नॉट बी प्लस एक्स ए, पी नॉट बी प्लस एक्स ए। अब देखो इसको हम खोलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। अब ये पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी क्यों किया, इसका मतलब समझो, हमेशा ये बात ध्यान रखना बच्चों रॉल्स लॉ में कि पी नॉट ए हमेशा ग्रेटर देन होती है पी नॉट बी से, ये बात ध्यान रखना बच्चों, पी नॉट ए ऑलवेज ग्रेटर देन पी नॉट बी, तो ये बात ध्यान रखना। तो ज्यादा में से ही तो कम घटेगा, तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। तो देखो ये आपका फाइनल फॉर्मूला निकल के आ गया बच्चों, ये वाला, ये पी टी इक्वल पी नॉट बी प्लस एक्स ए, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, ये आपका मेन फॉर्मूला यहाँ पे निकल के आ गया बच्चों। अगर यहाँ पे आपको ये करना है, अगर बी रखना है तो एक्स ए करोगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा, यहीं से कर सकते हो। अगर यहाँ पे हम क्या मान लो एक्स से निकालना है तो क्या करोगे 1 माइनस एक्स बी करोगे, अगर बी को ग्रेटर देन मानना है तो। क्लियर बच्चों, तो ये देखो आपका फाइनल फॉर्मूला निकल के आ गया पी टी इक्वल पी नॉट बी प्लस एक्स ए, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, ये आपका फाइनल फॉर्मूला निकल के आ गया बच्चों, ये हो गया आपका फाइनल फॉर्मूला। अगर पी नॉट बी को भी यहाँ पे आप रखना चाहते हो तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा पी टी इक्वल, यहाँ पे क्या बनेगा पी नॉट ए और यहाँ पे क्या हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी एक्स बी, ये बन जाएगा बच्चों, ये पी टी इक्वल पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी एक्स बी, अगर बी मानते हो तो, बाकी नहीं है तो यहां तक तो सबका क्लियर हो गया होगा सारा। क्लियर बच्चों, तो एक बार इसकी आपका केस 1 कंप्लीट हो गया, रॉड्स लॉ का केस 1 कंप्लीट हो गया। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं रॉड्स लॉ क्या कहता है। रॉड्स लॉ का मतलब होता है कि कोई भी वोलेटाइल सब्सटेंस है, कोई भी वोलेटाइल सॉल्यूशन है, तो उसका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के, यही कहता है रॉड्स लॉ का। और ये हमने पहला केस लिया था जिसमें सॉल्यूट भी कैसा लिया था वोलेटाइल, और सॉल्वेंट भी कैसा लिया था वोलेटाइल। दूसरा केस ये भी हो सकता है कि सॉल्यूट हो नॉन वोलेटाइल और सॉल्वेंट हो वोलेटाइल। जैसे मान लो शुगर को आप वाटर में डिसॉल्व करो या सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करो, सॉल्यूशन तो तब भी बनेगा, लेकिन वहां पे शुगर या सॉल्ट क्या है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है बच्चों, तो वो हम पढ़ेंगे सेकंड केस में। ये आपका फर्स्ट केस क्लियर हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ले लिया, वेरी गुड बच्चों। अब देखो बच्चों केस सेकंड क्या कहता है रॉड्स लॉ का कि सॉल्यूट कैसा होना चाहिए, सॉल्यूट होना चाहिए नॉन वोलाटाइल, और सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए बच्चों, सॉल्वेंट होना चाहिए वोलाटाइल। ठीक, अब एक सबसे मजेदार बात यहां पे क्या है बच्चों कि जो रॉड्स लॉ का सेकंड केस होता है, ये जो हम कर रहे हैं सेकंड केस, सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल सॉल्वेंट वोलाटाइल, ये जो सेकंड केस होता है इसी को हम बोलते हैं बच्चों RLVP। ये ध्यान रखना, मैं आपको अगला टॉपिक है जो हमारा, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, CP जिसको बोलते हैं, वो 4 तरह की होती है। पहली रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर RLVP, दूसरी होती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरी होती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथी होती है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जब मैं आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कराऊंगा बच्चों तो उसमें सिर्फ 3 कराऊंगा, क्योंकि जो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है RLVP, तो रॉड्स लॉ का जो सेकंड केस होता है वही होती है बच्चों RLVP, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। यानी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर को एक्सप्लेन करवाए तो आपको रॉड्स लॉ का ये सेकंड केस ही एक्सप्लेन करना है, यही होती है RLVP। क्लियर, तो अब देखो अभी हमने क्या पढ़ा था, सॉल्यूट कैसा था वोलाटाइल, सॉल्वेंट भी कैसा था वोलाटाइल। अब यहाँ पे हमने केस सेकंड लिया है और यहाँ पे सिचुएशन को चेंज किया है, यानी सॉल्यूट कैसा लिया है नॉन वोलाटाइल और सॉल्वेंट कैसा लिया है वोलाटाइल। अब देखो क्या कंडीशन बनेगी यहाँ पे, तो सेम है उसकी तरह ही करो कि ये मान के चलो आपने यहाँ पे कंटेनर लिया और इस कंटेनर में आपने क्या रखा सॉल्वेंट। अब देखो ये सॉल्वेंट क्या करेगा,
ये सॉल्वेंट है, ये अपना प्रेशर, सॉल्वेंट कैसा है, वोलाटाइल है बच्चों सॉल्वेंट, तो वोलाटाइल है तो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ये इसका प्रेशर है। और इस केस में हम सॉल्वेंट को क्या मानते हैं, सॉल्वेंट को हम ए मानते हैं बच्चों। इस केस में ये ध्यान रखना, सेकंड केस में सॉल्वेंट को क्या माना है हमने, ए माना है, तो यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट होगा तो इस प्रेशर को क्या बोलेंगे, पी नॉट ए बोलेंगे बच्चों। समझ में आ गई बात। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि एड नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, एड नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। अगर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को हमने इसमें ऐड किया तो देखो क्या बनेगा, कुछ ये कंटेनर लिया और इसमें ये आपका एक सॉल्यूशन बन गया पूरा, ऐड नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। अब नॉन शुगर भी हो सकता है, सॉल्ट भी हो सकता है, ग्लूकोज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये तो आपका सॉल्वेंट हो गया, ये मान लो वाटर हो गया, कुछ भी हो सॉल्वेंट, और इसमें आपने ऐड नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया जो कि वोलाटाइल नहीं है बच्चों। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, वेपर्स तो यहाँ भी बनेंगे, ये वेपर्स बन गए, ठीक बच्चों, ये वेपर्स बन गए। तो ये वेपर्स जो बनेंगे किसके बनेंगे, पीए हमने माना है पूरे वेपर्स को, क्योंकि नॉन वोलाटाइल है तो वो तो वेपर बनाएगी नहीं ना। अब शुगर में कहां से वेपर्स बनेंगे, सॉल्ट में या ग्लूकोज में कहां से वेपर्स बनेंगे, तो हमने यहाँ पे केवल क्या लिया, पीए लिया। क्लियर बच्चों। अब देखो यहाँ पे सॉल्यूट को हमने क्या माना है, यहाँ पे सॉल्यूट को हमने माना है यहाँ पे बी, ये बात ध्यान रखना, सॉल्यूट को क्या माना है, बी। और देखो ये बात हम लास्ट मैंने अभी केस फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा है कि जो पी ए होता है वो ग्रेटर देन होता है किससे बच्चों, पी बी से। ये बात ध्यान रखना, पी ए ग्रेटर देन पी बी, ठीक, नोट लगा लो, पार्शियल प्रेशर की बात हो रही है, पी नॉट ए ग्रेटर देन पी नॉट बी, ये बात अभी हम पढ़ के आए हैं। तो देखो ये पी ए क्या हो गया, सॉल्वेंट, और सॉल्यूट को इसमें क्या माना है, बी। तो देखो अब देखो यहाँ पे क्या करना है, अब वही चीज लगाओ जो रॉड्स लॉ क्या कहता है कि पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, उसके मोल फ्रैक्शन के हो जाएगा बच्चों। यहां तक बात क्लियर हो गई। तो अगर इसको सॉल्व प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, पी ए इक्वल पी पार्शियल ए इंटू एक्स ए, यही हो जाएगा। देखो ये पी ए इक्वल पार्शियल प्रेशर ए, पी नॉट का मतलब होता है पार्शियल प्रेशर ए इंटू एक्स ए, यही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, हमें छोटा सा काम करना है, पी ए ग्रेटर देन पी बी होती है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेकंड केस में डेल पी लेना है। डेल पी का मतलब क्या होता है, यानी डेल पी का मतलब होता है डिफरेंस इन वेपर प्रेशर। यहां पे आप लिखोगे डिफरेंस इन वेपर प्रेशर, डिफरेंस इन वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर में डिफरेंस निकालना है, तो देखो डेल पी। अब डेल पी का मतलब क्या हो जाएगा, ज्यादा कौन सा होता है, पी नॉट ए होता है, और कम क्या होता है, कम कौन सा होता है, पी ए। समझो इस चीज को, पार्शियली प्रेशर और इस प्रेशर की अगर हम बात करें तो देखो यहां पे सारा प्रेशर किसका है, समझो यहां पे ये बी पी नॉट ए करो, इस केस में पी नॉट ए ग्रेटर देन पी नॉट पी ए, केवल पी ए की बात करेंगे यहां पे, पी नॉट ए ग्रेटर देन पी ए। अब देखो यहां पे कंफ्यूज मत होना, यहां पे मतलब समझो, अभी हमने कंटेनर में सिर्फ सॉल्वेंट रखा है, तो ये सारा प्रेशर जो ये बन रहा है वेपर प्रेशर, ये किसका होगा, सॉल्वेंट का होगा, तो पी नॉट ए। ये जो हमने लिया है सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के ये जो सॉल्यूशन तैयार करा है, तो इसमें जो प्रेशर बन रहा है, अब ये सारा जितना प्रेशर यहां बन रहा है, क्या उतना ही प्रेशर यहां बनेगा बच्चों। सोचो इस चीज को, ये है पी नॉट ए और ये है पी ए, तो जितना प्रेशर यहां एग्जर्ट हो रहा है उतना प्रेशर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट का एग्जर्ट होगा, नहीं होगा बच्चों, कम होगा। तो इसीलिए तो पी नॉट ए ग्रेटर देन पी ए। तो देखो अगर डेल पी आपको निकालना है तो डेल पी का मतलब क्या करोगे आप, यहां पे पी नॉट ए माइनस पी ए, ज्यादा में से तो कम को घटाते हैं, तो डेल पी इक्वल पी नॉट ए माइनस पी ए, यानी ज्यादा प्रेशर इसका है, कम प्रेशर इसका है, तो डेल पी इक्वल पी नॉट ए माइनस पी ए, यही तो हो जाएगा बच्चों। अब देखो यहां पे डेल पी, अब डेल पी इक्वल करना है, अब डेल पी का मतलब क्या है, पी नॉट ए, ठीक है बच्चों, डेल पी का मतलब क्या है, पी नॉट ए माइनस पी ए। तो देखो डेल, अब देखो इसको इधर लेके आओ, तो डेल पी पी नॉट ए, तो पी नॉट ए रहेगा माइनस पी ए की वैल्यू कितनी है, देखो पी ए की वैल्यू ये लिखी हुई है पी नॉट ए इंटू एक्स ए, तो माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ये होगा कि नहीं होगा बच्चों। डेल पी इक्वल क्या है, पी नॉट ए माइनस पी ए। समझो यहां पे डिफरेंस इन वेपर प्रेशर में, अगर हमें कौन से वेपर प्रेशर, ये वाला वेपर प्रेशर और ये वाला वेपर प्रेशर, इन दोनों में अगर हमें डिफरेंस निकालना है, क्योंकि यहां पे
सॉल्यूट कैसा है बच्चों, इस चीज को समझो। सॉल्यूट यहाँ पर नॉन वोलेटाइल है। मैं दोबारा से बताता हूँ आपको, यहाँ पर सेकंड केस जो हमने लिया है वो कैसा लिया है, सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल। और देखो सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल। सॉल्वेंट कैसा है, वोलेटाइल। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो ये तो प्रेशर एक्सर्ट करेगा नहीं। तो अभी हमने जैसे हमने लास्ट फर्स्ट केस में किया था कि अभी हमने सॉल्वेंट एक कंटेनर में अलग रखा है, मान लो सपोज पानी ही रखा है इसमें, तो ये पूरा प्रेशर जो एक्सर्ट होगा ये किसका होगा, सॉल्वेंट का प्रेशर होगा, जिसको हमने क्या माना है, इसके प्रेशर को हमने क्या माना है, पी नॉट ए। उसके बाद इसमें हमने क्या किया, देखो बच्चों, ऐड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब इस सॉल्वेंट में हमने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, मान लो शुगर या ग्लूकोज, सॉल्ट, कुछ भी नॉन वोलेटाइल ऐड कर दिया। तो अब सॉल्यूशन जो ये प्रिपेयर हो गया सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन से जो प्रेशर एक्सर्ट होगा तो ये इसका प्रेशर हो गया पी ए। क्लियर बच्चों। तो अब इस अब यहाँ पे नॉन वोलेटाइल है सॉल्यूट, तो उसके प्रेशर की तुम बात ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ सॉल्वेंट के प्रेशर की बात हो रही है बच्चों। तो ये है आपका पी नॉट ए, अब ये है पी ए। तो इन दोनों प्रेशर में क्या डिफरेंस होगा, तो वही तो हम कर रहे हैं यहाँ पे, डिफरेंस इन वेपर प्रेशर, इस वाले वेपर प्रेशर में और इस वाले वेपर प्रेशर में। तो ज्यादा किसका होगा बच्चों, इसका ज्यादा होगा ना, क्योंकि इसमें सॉल्यूट नहीं है, अभी पूरा कंप्लीट सॉल्वेंट है ये, तो ये ज्यादा सारे मॉलिक्यूल इसके प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं होगा ना। अब देखो मैंने यहाँ पे ये इंडिकेशन दिया है, 2 पे दिया है, 2 पे नहीं दिया। क्लियर बच्चों। तो इसीलिए तो हमने यहाँ पे लिखा है कि पी नॉट ए ग्रेटर देन पी ए। इसके प्रेशर को हम क्या बोल रहे हैं, पी ए, और इसके प्रेशर को क्या बोल रहे हैं, पी नॉट ए। तो इसका प्रेशर इसके प्रेशर के कंपैरिजन में ज्यादा होगा बच्चों, तो पी नॉट ए ग्रेटर देन पी ए, इसीलिए तो हमने बोला। अब देखो डिफरेंस इन वेपर प्रेशर अगर निकालेंगे तो डेल्टा डेल पी, डेल का मतलब क्या होता है, चेंज, यानी दो चीजों में डिफरेंस देखते हैं तो वहां क्या लगा देते हैं, डेल्टा लगाते हैं। तो डेल पी यानी चेंज इन डिफरेंस इन प्रेशर, डेल पी इक्वल, अब ज्यादा से कम घटाएंगे तो डिफरेंस निकल के आ जाएगा। तो ज्यादा किसका है, इसका, तो पी नॉट ए, माइनस कम किसका है, इसका, तो पी ए। अब देखो हमारा फॉर्मूला क्या था कि पी ए और पी ए क्या है, जो हमने क्या निकाला था, यहाँ पे देखो पी ए डायरेक्ट प्रोपोर्शनल एक्स है, यानी पी ए डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके होगा, इसके मोल फ्रैक्शन के होगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो पी ए इक्वल पी नॉट ए इंटू एक्स है। अब देखो डेल पी यहां लेके आओ, अब यहां से आपका फॉर्मूला ड्राइव होगा सारा। अब देखो ये आपने डेल पी रखा है यहाँ पे, डेल पी इक्वल पी नॉट ए माइनस पी ए। अब देखो डेल पी इक्वल पी नॉट ए का पी नॉट ए रख दिया, माइनस माइनस लग गया। अब पी ए की वैल्यू देखो ये हमने निकाल रखी है, पी नॉट ए इंटू एक्स है, तो पी नॉट ए इंटू एक्स है। यहां तक क्लियर आ गया बच्चों, पी नॉट ए इंटू एक्स है। अब देखो अभी हमने क्या पढ़ा था, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल क्या होता है, 1 होता है कि नहीं, और 1 माइनस एक्स इक्वल क्या होता है, एक्स बी क्या होता है। क्लियर, यहां तक बात क्लियर है, ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं मोल फ्रैक्शन में शुरू से। एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल 1 होता है, और 1 माइनस एक्स इक्वल एक्स बी होता है, और 1 माइनस एक्स बी इक्वल एक्स ए हो जाता है। ठीक है बच्चों। तो अब देखो यहां पे क्या होगा, डेल पी इक्वल पी नॉट ए, डेल पी इक्वल पी नॉट ए। अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हम इसकी अगर 1 माइनस एक्स से रख सकते हैं ना, पी नॉट ए 1 माइनस एक्स से आराम से रख देंगे। क्लियर, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स से आ जाएगा। क्लियर बच्चों, आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो इसको इधर लेके आओ, अपॉन में डेल पी अपॉन पी नॉट ए, ये लेके आओ, डेल पी अपॉन पी नॉट ए इक्वल क्या आ जाएगा, ये इधर आ गया, तो ये बराबर में 1 माइनस एक्स से किसके इक्वल होता है, एक्स बी का होता है, सामने लिखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स बी। बस यही तो है आर एल बी पी, यही है बच्चों आर एल बी पी, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है इसमें, यही हो गया आर एल बी पी, रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर यही है, डेल पी अपॉन पी नॉट ए इक्वल एक्स बी। अगर चाहो तो इसको आप ओपन कर सकते हो फॉर्मूले को, क्योंकि डेल्टा पी का मतलब क्या है, ये है, तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल एक्स बी। चाहो तो इसको ऐसे खोल के लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल एक्स बी। चाहे डेल्टा पी लिख दो, क्योंकि डेल्टा बी की पी की वैल्यू क्या है, ये, तो चाहो तो आप इसको खोल के लिख दो। अब देखो जब आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे तो न्यूमेरिकल में एक ही जगह यहाँ पे एस दिखाई देगा आपको, एस, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने यहाँ पे सॉल्वेंट का केस लेके चला हूं, लेकिन आप यहाँ पे एस ले सकते हो, सब यहाँ पे आ जाएगा पी नॉट एस माइनस पी एस अपॉन पी नॉट एस, क्योंकि वो न्यूमेरिकल में मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशंस की ले लेते हैं, तो कोई ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परेशान नहीं होना। अगर यहाँ पे एस लग रहा है तो मतलब सॉल्यूशन है, बात वही है, फॉर्मूला यही है, सब कुछ यही लगाना है। अगर आप पी ए बी लिखोगे ना तब भी गलत नहीं होगा आपका। क्लियर बच्चों, तो ये आपका कंप्लीट हो गया सेकंड केस। और इस फॉर्मूले को और आगे अगर ले जाना चाहते हो आप, तो यहाँ पे एक्स बी को खोल दो, एक्स बी को खोल दो, फॉर्मूला और मिल जाएगा आपको। एक्स बी क्या होता है बच्चों, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, समझो। अगर एक्स बी इक्वल क्या होता है, एक्स बी का मतलब क्या होता है, एन बी अपॉन एन ए प्लस
एन बी, तो इस तरह से इसको खोल भी सकते हो। किस तरह से, देखो यहाँ से मैं नीचे नीचे लिख देता हूं यहाँ पे, अगर और खोलना चाहो तो आपके ऊपर है, माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। देखो और खुल गया फॉर्मूला, और आगे खोलना है तो एक्स बी का मतलब यही होता है ना, मोल फ्रैक्शन में क्या बढ़ाता है, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, तो वही तो रखा है यहाँ पे, और खुल गया आगे। तो ये आपका सेकंड केस कंप्लीट हो गया। और इस ये जो निकला है ये, इसी को बोलते हैं बच्चों आरएलवीपी, यानी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो मैं आपको जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कराऊंगा तो उसमें मैं आरएलवीपी नहीं कराऊंगा बच्चों, आपको ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही आरएलवीपी होती है। अगर कहीं भी एग्जाम में आ जाए कि आरएलवीपी बताइए, तो आरएलवीपी में आपको कुछ नहीं करना है, ये वाला केस एज इट इज उतारना है, एज इट इज कॉपी करना है, यही आरएलवीपी होती है, जिसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर अगर कोई पूछता है आपसे तो आप क्या आंसर करोगे, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इक्वल एक्स बी। क्लियर बच्चों, तो ये आपका रॉड्स लॉ के दोनों केस क्लियर हो गए और आरएलवीपी भी क्लियर हो गई उसी के साथ साथ, जिसको रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर बोलते हैं। क्लियर बच्चों, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, और उसके बाद इस वीडियो को मैं बाइंड अप करता हूं। अब हमारा ये एक लास्ट टॉपिक बचा है चैप्टर का, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। लास्ट टॉपिक जो हमारा बचा है वो बचा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में एक मैंने आपकी करवा दी है आरएलवीपी। अब आपकी 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बची हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 3 टॉपिक बचे हैं, उसके बाद आपका चैप्टर क्लोज। क्लियर बच्चों, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और ले लीजिए, वेरी गुड। और बच्चों इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो, और प्लीज उन बच्चों तक जरूर फॉरवर्ड करो जो कोचिंग एफर्ट नहीं कर पाते हैं। सो बी हैप्पी, कीप वॉचिंग माय वीडियोस एंड स्टे ट्यून्ड। बाय बाय, थैंक यू।